नमस्कार। हेल्थ एंड केयर के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, इसलिए आप लोग साइकिलिंग करते होंगे, वॉकिंग करते होंगे, जॉगिंग करते होंगे, जिम जाते होंगे, जुम्बा करते होंगे, एरोबिक्स करते होंगे, करना भी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहता है इससे। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले एक विधा का आविष्कार किया था, उसको हम बोलते हैं योग, जिसको इंग्लिश में योगा भी कहते हैं। इसको ऋषि मुनियों ने 2 भागों में विभक्त किया था। एक को बोलते हैं योगासन और दूसरे को बोलते हैं प्राणायाम। योगासन जिसे स्ट्रेच एक्सरसाइज भी कहते हैं। योगासन की इन प्रक्रियाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने जानवरों को देख के सीखा था और इसकी तकरीबन 500 योगासन हैं जो जानवरों की क्रियाओं प्रक्रियाओं पर ही आधारित हैं। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, जैसे कि मत्स्यासन, ये मछली के ऊपर। जैसे कि मर्कटासन, बंदर को मरकट भी बोलते हैं, तो मर्कटासन। जैसे कि मकरासन, वो मगर को लेकर किया था। एक्चुअली इन आसनों को करने का जो उनको स्रोत मिला था वो जानवरों से ही मिला था। योग की दूसरी विधा है प्राणायाम। योगासन में तो हम अपने शरीर के बाहरी अंगों की मसल टोनिंग करते हैं। जैसे कि हमने बाइसेप्स बनाए, डोले शोले बनाए, ये मसल टोनिंग अपने हाथों की। पीठ की एक्सरसाइज की, आपने पीठ की मसल टोनिंग की। आपने पैरों की एक्सरसाइज की, घुटनों की एक्सरसाइज की, अपने पैरों घुटनों की मसल टोनिंग की। एप्स बनाए आपने, अपने चेस्ट की और पेट की भी आपने मसल टोनिंग की। अपने योगासन करके या विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करके अपने शरीर के बाहरी अंगों की तो मसल टोनिंग कर ली। आप जानते हैं हमारा पूरा शरीर मसल्स का बना होता है। अंदर के शरीर के भी जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी सब मसल्स के बने होते हैं। तो अंदर के वाइटल ऑर्गन्स के लिए आपने क्या किया? जैसे जैसे समय बढ़ता है हम अपने शरीर के प्रति लापरवाह होते चले जाते हैं, वजन भी बढ़ाते चले जाते हैं, तो अपने उन मसल्स पर और ज़्यादा लोड डालते चले जाते हैं, जिनकी समय के साथ साथ जिनमें क्षति आना शुरू हो जाती है, इनमें क्षय आना शुरू हो जाता है। शरीर के अंदर के सारे अंग, जैसे कि आपका ये सर, आपका ब्रेन, आपकी आंखें, आपके कान, आपके ये गला, आपका फेफड़े, आपका हृदय, आपका पूरा एलिमेंट्री सिस्टम पूरा मसल्स का बना होता है। प्राणायाम से हम अपने शरीर के इस आंतरिक अंगों को मसल टोनिंग करते हैं, इनको मजबूत करते हैं। जैसे कि ब्रेन, इसकी कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, कुछ ऐसी प्राणायाम हैं जिनसे आपको किसी भी वजह से अगर कभी पैरालाइज हो गया, पहले तो होगा नहीं, और हो भी गया तो बहुत जल्दी रिकवर करेंगे आप। बहुत सारे कारण होते हैं। आपकी आंखें सही रहेंगी। हमारी आंखों की हमारी आंखों के ऊपर 3 तरह की लेयर होती है। एक होती है वाटर लेयर, फिर लुब्रिकेंट लेयर, फिर वाटर लेयर। हम प्राणायाम की विधियाँ कुछ ऐसी हैं, ये एक्सरसाइज जो प्राणायाम करने से वो हमारी आंखें भी अच्छी रहेंगी, हमारी आंखों में कभी सूखापन भी नहीं आएगा। समय के साथ साथ कान के अंदर की मसल्स भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो लोगों को कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप प्राणायाम की उन विधियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सुनने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कभी कर्ण नाद नाद होगा, ना कभी कानों में सू सू की आवाज़ आएगी, और आपकी सुनने की क्षमता, ईश्वर करे 100 साल की उम्र आपकी होती है, 100 साल तक स्पष्ट सुनाई देगा आपको। आपकी नाक क्लियर रहेगी, नाक के साइनसेस क्लियर रहेंगे। आपके नाक के पीछे हमारे यहाँ नाक के पीछे कुंडलिनी होती है, यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप जानते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय रहेगी, पूरा शरीर सक्रिय रहेगा। गले में आपकी थायराइड भी सक्रिय रहेगी। आपके फेफड़े क्लियर रहेंगे, आपका हृदय क्लियर रहेगा। मसल टोनिंग होगी तो आपके फेफड़ों में मजबूती आएगी, आपके हृदय की मसल्स में मजबूती आएगी। इससे आपको जीवन पर्यंत रुधिर विकार नहीं होंगे। और प्राणायाम की कुछ ऐसी तरीके हैं जिससे आपका पूरा एलिमेंट्री सिस्टम, जिसको आहार नालिका तंत्र कहते हैं, पूरा आपका मजबूत रहेगा।
आप ज़िंदगी भर जो भी खाना चाहेंगे खा पाएंगे और पचा भी पाएंगे। इन प्राणायाम की 11 विधियाँ होती हैं प्राणायाम की। हम आगे आने वाले अपने हेल्थ एंड केयर के एपिसोड्स में आपको विस्तार पूर्वक इन 11 तरीकों को समझाएंगे और हम ये कामना करते हैं कि आप इनको सीखें और अपने जीवन को, अपने शैली को अपना इतना अच्छा स्तर दें कि आप अपना स्वस्थ जीवन बिता सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।